हमें मदरसे में आए तो क्या क्या सीखना है? और मदरसे में आए तो हर चीज सीखना है। नहीं, मदरसा कौन सी जगह? अल्लाह का घर नहीं, मदरसा है। मदरसा किसे बोले? अल्लाह का घर। तालीम सीखने आते, तालीम सीखने, इल्म सीखने आते नहीं, इल्म सीखने वाली जगह को मदरसा बोला। मदरसे में अभी हम मदरसे में क्या क्या सीखना? पढ़ना लिखना और पढ़ाना भी सीखना, दीन की बातें सीखना। माशाल्लाह। एक तो कुरान सीखना, कुरान में क्या है वो सीखना। नहीं, माँ बाप का फर्ज बच्चों को खिला पिला को बड़ा करना, बड़ा हो गया तो कमाने का जरिया देखो दिखा लेना। मगर उर्दू जो है जिस्म की परवरिश करती, मगर हजरत क्या करती? मदरसों में रूह की परवरिश करती। मदरसों में रूह किसे बोले? आत्मा। रूह का तो मालूम, हमारे जिस्म में जब तक रूह है, जब तक रूह है जान, रूह बोले तो दूसरा पट क्या है? जब तक जान है, जब तक हमें चलती फिरती उड़ती बैठती देखती करती। अगर ये रूह निकल गया तो जिस्म बेकार, रत्ती भी हिल नहीं सकता, मक्खी बड़े तो उड़ा नहीं सकते, क्या करे तो भी उन्हें हिलता नहीं है। क्या अभी कर लो उसके हाथ। जब तक रूह है तो असल परवरिश किसकी है? रूह की है। नहीं, अल्लाह ताला सबसे पहले जिस्म बनाने से पहले क्या बनाया? रूह बनाया। नहीं, रूह क्या बनाया? आलमी अरवा में मिथे नहीं है। तो इस दुनिया में जीने के वास्ते अल्लाह ताला ने रूह जिस्म के अंदर रूह को डाला। नहीं तो यह इंसान क्या है? मिट्टी का पुतला है। किससे बना इंसान? मिट्टी से बनानी, पक्का याद है। अब मरने के बाद कहाँ जाती? मिट्टी में मिल जाती। नहीं, हमें पैदा होने से पहले कहाँ थे? जिस्म था हमारा, आसमान से जिस्म से उतर गई थी। आसमान से जिस्म के साथ उतरे क्या जी? हाँ, माँ के पेट में बने से पूरा इंसान बनता उसने। खून का खतरा, फिर गोश्त का तकड़ा, फिर हड्डियाँ आए, फिर ढांचा आया, फिर चेहरा बना। उसके बाद में अल्लाह ताला ने उसको आसमान से रूह दिखने वाली चीज है? रूह नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? हाँ, रूह क्या है? हवे की जैसी है, जो हमें देख रही, जो समझ रही, वो कौन समझ रही? सो रूह समझ रहा। सो बातें भी कौन कर रहा? रूह कर रहा। खाली जिस्म को हरकत कर रहा। जैसे खाली गाड़ी है, भागती गाड़ी, हाँ, किक मार को स्टार्ट करे तो जब उसके अंदर रूह पैदा होती, उसके बाद में भागना दौड़ना उठना बैठना करना। तो रूह की ताकत ये है। तो असल क्या है? रूह की परवरिश करना है। किसकी परवरिश? हाँ, हमारे जिस्म की परवरिश नहीं, रूह की परवरिश, रूह की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा क्या क्या है बोलो जी? हमें पेट भरना, भूख लगे तो पेट भरते ही खाना खाते हैं, वो चीज़ क्या है? खाने की। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? जिस्म की खुराक क्या है? रूह है। मेंटल खाना पानी नहीं, खाना पानी डाले तो रूह, ये जिस्म भी जिंदा रहता, चलने फिरने की ताकत रहती। खाली पेट हम पाल लिए, रूह को कौन पालता? रूह की ग़िज़ा क्या है बोलो? कौन बोलता है? रूह की ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा का तो मालूम हुआ। हाँ, ग़िज़ा खाना पीना क्या है? जिस्म का खाना क्या है? खुराक क्या है? खाना पीना है। नहीं, खाना पीना क्या क्या चीज़ है? दाल चावल, हीट का लुंडा, रोटी बिरयानी, फुचका, फ्रूट, काजू बादाम ताकत आना रहे तो ये सारी चीज़ें क्या? जिस्म का। समझ में आया? और रूह की ग़िज़ा क्या है? जो कौन बोलता है? रूह की ग़िज़ा क्या है? खाना पीना नहीं। बेज ये तो जिस्म का हो गया। रूह की ग़िज़ा क्या है?
खाना खा पेट भरना। रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाज, रोज़ा, जिक्र, तिलावत नहीं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत क्या है? रूह की ग़िज़ा है। तो हमें रूह की ग़िज़ा देती है। यहाँ पे तुम ना खिलाते पिलाते, कौन तो खिलाते हजरत? हाँ, बिला खाना पीना खिलाते क्या जी? यहाँ खाली रूह की ग़िज़ा देती। समझ में आया? तो रूह की ग़िज़ा है, तो रूह को पालना है, तो हमें रूह की तालीम देती, रूह की परवरिश हजरत कौन करती? क्या करती? रूह की परवरिश करती। तो उस्ताद का मर्तबा भी कितना है? माँ बाप से बढ़कर है, माँ बाप से बढ़कर है उस्ताद का मर्तबा। समझ में आया? हमें माँ बाप से जितना डरते हैं उस्ताद से भी उतना डरना, क्योंकि माँ बाप पाले पोसे जिस्म खाली करे, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं। मदरसा भेजते नहीं तो स्कूल भेजती, कहीं तो खाली खिला पिला बड़ा कर जाए, कमा कमा देगा तो तुम्हें सिखाई नहीं ना, क्या भी सिखाई नहीं तो कहा नहीं जाती है। बिठा खिला पिला जामा बासना दोगे तो तुम्हें सिखाई क्या मन जाए? आता नहीं। तो सिखाने वाले कौन है? उस्ताद। तो उस्ताद का मर्तबा भी जरूरी।